नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। खबर भटिंडा से। भटिंडा में कोरोना के 8 मरीज फरार हुए हैं। कोविड सेंटर से ये सभी मरीज गायब हुए हैं। आपको बता दें कि मेडिटोरियस स्कूल में बने सेंटर में इन्हें भर्ती किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को इस बाबत शिकायत दी। संक्रमित मरीजों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। ये बड़ी खबर। मेडिटोरियस स्कूल में बने सेंटर में इन सभी कोरोना संक्रमित लोगों को भर्ती किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को इस बाबत शिकायत दी है। संक्रमित मरीजों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। 8 मरीज कोरोना से जो ग्रस्त थे वो फरार हुए हैं। भटिंडा से ये बड़ी खबर, जहां भटिंडा में कोरोना के 8 मरीज फरार हुए। कोविड सेंटर से ये मरीज गायब हुए हैं। अब सवाल ये कि ये गायब क्यों हुए और गायब होने के बाद ये कहां गए हैं, और उसके साथ साथ और लोगों के लिए भी ये खतरा ना बने, इस बाबत ये बहुत जरूरी कि इन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। संक्रमित मरीजों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है, लेकिन ये अपने आप में पूरा मामला दिखाता है कि कैसे लोग लापरवाही बरतते हैं और इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, वहां से लोग भागने तक की हिमाकत करते हैं। कुछ वैसा ही यहां पर देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को इस बाबत शिकायत दे दी है। अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये तमाम कोविड-19 से ग्रस्त जो फरार मरीज है इन्हें पकड़ा जा सके। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि यहां से भागने के बाद जहां जाएंगे वहां पर भी लोगों के टच में ये आ सकते हैं। और यही सबसे बड़ी मुश्किल इस बीमारी की कि अगर आप कोरोना संक्रमित है तो आप लोगों के टच में नहीं आ सकते। अगर आप लोगों के संपर्क में आएंगे तो और लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ाएंगे। भटिंडा से ये खबर। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं भटिंडा का। संवाददाता सूरज भान हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, इससे पहले भी हम ऐसे ही कोविड-19 पेशेंट्स के फरार होने के कई केसेस देख चुके हैं, लेकिन 8 मरीज एक साथ फरार हुए हों, ये अपने आप में पहली बार देखने को मिला है। जानकारी क्या है, पुलिस के पास क्या सूचना आई और अब क्या अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही हम हेल्थ डिपार्टमेंट की कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरह के जो पेशेंट रखे होते हैं, चाहे मेडिटोरियस स्कूल की बात की जाए या और भी जगह पर जितने भी सेंटर हैं, कोविड सेंटर हैं, वहाँ पे मरीजों की निगरानी की जाती है। पुलिस का पहरा वहाँ पे तैनात है, लेकिन कहीं ना कहीं 8 लोग वहाँ से आराम से फरार हो जाना, वो भी किसी को कानो कान खबर ना चलना। खबर तो ये तक है कि कुछ लोग रात को फरार हुए, कुछ दिन के समय में फरार हुए, जिसकी गिनती 8 बताई जा रही है। लेकिन जितना हमारा सूत्र बता रहा है कि ये गिनती 8 नहीं, 8 से ज़्यादा गिनती बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक ना तो वहाँ के डीएसपी उनके पास कोई प्रॉपर जानकारी है, ना ही एसएसपी के पास। डीसी तो यहाँ तक के डीसी तो फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझते कि आखिरकार कितने लोग फरार हुए हैं, क्योंकि अगर जो लोग फरार हुए हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा हम कहते हैं भटिंडा के लोगों के लिए। क्योंकि अगर पॉजिटिव पेशेंट किसी भी लोगों के पास जाता है, किसी के लिंक में आता है, अगर भीड़ भाड़ बड़ी जगह पे जाता है, तो कहीं ना कहीं खतरा जरूर हम कह सकते हैं लोगों के लिए बना हुआ है। और दूसरी ओर प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि 8 लोग एक तरफ एक ही तरह में गायब हो जाना, जहाँ वहाँ से फरार हो जाना, कहीं ना कहीं पुलिस ने टीमें जरूर बना ली है। लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं की है कि उनकी गिनती 8 है या 8 से ज़्यादा है। लेकिन जितनी हमें जानकारी मिल रही है कि गिनती है 8 से ज़्यादा है। लेकिन प्रशासन अभी भी खुल के कुछ भी इस मामले के बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जल्दी ही पुलिस को रिटर्न में ये शिकायत मिलेगी, क्योंकि कितने लोग उसकी गिनती होनी अभी बाकी है। लेकिन शुरुआती जांच में अभी तक इनकी गिनती 8 बताई जा रही है और पुलिस कह रही है कि उन लोगों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज करेंगे और जल्दी से जल्दी उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमें बनाई हुई, और टीमें के चलते जल्दी ही उन 8 बंदों को पकड़कर दोबारा से क्वारंटीन सेंटर में भर्ती किया जाएगा। सूरज, समझना चाह रहा हूं क्या अलग अलग वक्त में ये तमाम लोग गायब हुए, क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि अलग अलग वक्त में ये लोग यहां से फरार हुए हैं। अब सवाल ये कि क्या एक साथ सबकी जानकारी मिली पुलिस को, या फिर पहले एक शिकायत मिली उसके बाद दूसरी शिकायत मिली, और इन लोगों के परिवार से क्या संपर्क किया गया, भागकर ये लोग कहां पर गए, और लोगों के अगर कांटेक्ट में आएंगे तो उन लोगों के लिए भी दिक्कत का सबब बढ़ा सकते हैं? देखो राज, अगर जानकारी की बात की जाए तो पुलिस पहले तो जानकारी देना नहीं चाहते, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे डीसी हो भटिंडा के, क्योंकि अगर नाकामी की खबर है तो कौन मीडिया को बताएगा। सबसे पहले खबर आई थी कि एक आदमी वहां से फरार हो गया है, लेकिन जब गिनती की जब पता चला कि आदमी एक नहीं 4 है, 4 के बाद गिनती 8 सामने है। लेकिन अब भी गिनती 8 से ज़्यादा बढ़ेगी,
क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ 8 लोग नहीं, उससे ज़्यादा लोग हैं 2 अलग-अलग सेंटरों में फरार हुए हैं। लेकिन अभी तक जो हमें पुष्टि हुई है वो 8 लोगों की हुई है। पुलिस ने टीमें बना दी और पुलिस जल्दी ही इस मामले को लेकर एक FIR करेगी, क्योंकि जो लोग सोसाइटी के लिए खतरा है, जो लोग वहां से फरार हुए हैं, जल्दी ही पुलिस उनको ये भी कह रही है कि अगर कहीं भी उनकी बात सुन रहे हो, या पुलिस की ओर से कहा गया है कि अगर किसी की नज़र में वो आते हैं तो अपने आप वो क्वारंटीन सेंटर में चले जाएं, नहीं तो पुलिस उनके खिलाफ बनती कार्रवाई करेगी। क्योंकि इस तरह के लोग अगर सोसाइटी में जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, तो सिर्फ अपनी जान जोखिम में नहीं डालते, दूसरों की जान को जोखिम में। चलिए, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज। तो सूरज भान हमारे संवाददाता बठिंडा से जानकारी दे रहे हैं, और सवाल ये कि 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज फरार हो जाते हैं और अलग अलग वक्त में ये लोग फरार हुए हैं। ऐसे में सवाल ये कि कैसे एक के बाद एक लोग फरार होते चले गए, और इस बाबत कुछ ज्यादा किया नहीं गया कि एक के बाद 2 से लेकर 8 तक की गिनती पहुंची, और ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ये बड़ी बात है, और चिंता की बात ये भी है कि ये 8 लोग और कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अब खबर हर किसी से जुड़ी हुई, हर कोई इंतजार कर रहा है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द मार्केट में अवेलेबल हो। इस बाबत बड़ी खबर यह कि कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया है। कोरोना का पहला टीका तैयार करने का दावा किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का ऐलान किया है। वैक्सीन का पहला टीका पुतिन की बेटी को लगाया गया। टीके से स्थायी इम्यूनिटी विकसित करने का दावा किया गया है। कोरोना का पहला टीका तैयार करने का दावा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया, और ये बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि बीते 6 महीने में जिस तरीके का माहौल देखने को मिला, उस माहौल के बीच में ये एक सुकूनदेह खबर कही जा सकती है। उम्मीद ये कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा उत्पादन इसका हो और लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच पाए। बहरहाल बहुत से सवाल अभी इसे लेकर उठ रहे हैं। उन सवालों के जवाब जब मिलेंगे और उसके बाद जब चीजें और साफ होंगी, तो फिर पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीन तैयार है। बहरहाल और भी कई मुल्क लगातार इस बाबत कोशिश कर रहे थे कि वैक्सीन बनाई जा सके, लेकिन रूस इस फहरिस्त में सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति की तरफ से यह बड़ा दावा। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से 80 साल के बुजुर्ग कोरोना से ठीक होकर घर पहुंचे। उन्हें कोरोना के अलावा हार्ट और बीपी से जुड़ी बीमारी थी, फिर भी आज 23 दिन अस्पताल में देखरेख के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बुजुर्ग को घर भेजते वक्त अस्पताल प्रशासन ने उन्हें फूल देकर विदा किया। कुछ तो होता ही है, लेकिन मुझे तो ऐसी परेशानी नहीं आई। जहाँ भी जिस शिफ्ट किया, जहाँ भी मुझे सबका प्यार मिला, सबकी सेवा मिली, और इनकी सारी सेवा और परिश्रम से मैं ठीक हो गई। जो कोमोबिलिटीज होती हैं साथ में, ऑफ कोर्स दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी, बट सिंस नाउ न्यू ड्रग्स हैव कम, पेशेंट की विल पावर, उसके साथ उसकी एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना, रेगुलरली मॉनिटरिंग करना, न्यू ड्रग्स जैसे रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब काफी बल्क में डायरेक्टर सर ने इंडेंट करवाई ली है। 120 रेमडेसिविर आई हैं, 10-20 के करीब टोसिलिजुमैब आई है, एंड दे हैव इंप्रूव्ड द रिजल्ट्स। अभिनेता सुशांत राजपूत सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बिहार की सिफारिश पर सीबीआई ने जांच शुरू की। केस बिहार से महाराष्ट्र शिफ्ट करने पर भी फैसला सुरक्षित रखा गया। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दरअसल बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी, और केस बिहार से महाराष्ट्र शिफ्ट करने पर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रखा गया है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह पूरा मामला लगातार हम देख रहे हैं कि सुर्खियों में बनाए रुख कर रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे का हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, जानना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर आज क्या कुछ चीजें कही गई, क्योंकि मामला हम देख रहे हैं कि लगातार सुर्खियों में हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला बन गया है। जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह इस मामले की सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए कि इस मामले में सुनवाई के दौरान जिस तरह मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है, उस मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। हालांकि
ये जो दलीलें दी गई वो दलीलें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज कानूनी दलीलें कम, राजनीतिक दलीलें देखने को ज्यादा मिली। बिहार सरकार की तरफ से ये इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से राज ये कहा गया कि चूंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, इसलिए इस पूरे मामले को बिहार सरकार तूल दे रही है। वही महाराष्ट्र का विरोध करते हुए बिहार सरकार ने यहां तक कि कह दिया कि मीडिया रिपोर्ट में एक मंत्री के बेटे का भी नाम सामने आ रहा है, लिहाजा इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को ही केस देना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों की दलीलों को सुन लिया है और तमाम दलीलों को सुनने के बाद परसों तक तमाम पक्षकारों से लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में दो बातें तय करेगा कि रिया चक्रवर्ती को लेकर जो एफआईआर पटना में दर्ज किया गया है, क्या उसका ट्रांसफर महाराष्ट्र में किया जाए या ना किया जाए। दूसरा, अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले में आगे की जांच सीबीआई करे या ना करे। हालांकि सीबीआई की तरफ से आज कोर्ट में महत्वपूर्ण दलीलें देते हुए ये कहा गया कि मुंबई पुलिस को जिस तरीके से इस मामले में जांच करनी चाहिए, उस प्रोफेशनल तरीके से महाराष्ट्र पुलिस ने जांच नहीं की है। 55 लोगों की गवाही को फिलहाल रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस के द्वारा इस मामले में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। बिहार पुलिस के द्वारा इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई है, तो अधिकार क्षेत्र को लेकर इस मामले में जांच जिधर भी जाए उसका फिलहाल अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इस मामले में एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक उभरते हुए कलाकार थे और लोगों के लिए, एक न्याय के लिए इस मामले में स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई की जांच करना बेहद जरूरी है। अब देखना यह है राज की जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला देता है तो फिलहाल क्या इस मामले में आगे आने वाले दिनों में सीबीआई जांच करती है या नहीं करती है। लेकिन एक बड़ा सवाल मुंबई पुलिस पर जरूर खड़ा किया गया याचिकाकर्ताओं के द्वारा कि अगर ये सुसाइड का मामला है तो फिर मुंबई पुलिस के द्वारा इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुशील। तो सुशांत सिंह राजपूत केस जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और मामले में कई नए पेश लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच की बात जो थी और उसके साथ साथ और मसले, उन्हें सुरक्षित रखा गया है। फैसला महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। इस बाबत हम देख रहे हैं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रखा गया। और बड़ी खबर, हरियाणा पुलिस कर्मियों को दी जाएगी होम मिनिस्टर डिस्क। जी हां, कोरोना के समय ड्यूटी करने वालों को सम्मान दिया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी दी। होम मिनिस्टर डिस्क एक पुलिस कर्मी के लिए बड़ा सम्मान कही जाती है। प्रमोशन के दौरान मिलेगी कर्मचारियों को इससे वरीयता। कोरोना के समय ड्यूटी करने वालों को सम्मान दिया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। होम मिनिस्टर डिस्क कहीं ना कहीं एक सम्मान की बात पुलिस कर्मियों के लिए कही जाती है और अब कुछ वैसा ही होता हुआ हरियाणा पुलिस कर्मियों को होम मिनिस्टर डिस्क दी जाएगी। ड्यूटी करने वालों को कोरोना के दौर में लगातार कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उनके सम्मान के लिए इसे सुनिश्चित किया है। इस बात की जानकारी भी दी गई है और साथ साथ ये भी कहा कि प्रमोशन के दौरान कर्मचारियों को इससे वरीयता मिलेगी। रुक कर लेते हैं संवाददाता अंकित दुदानी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, पुलिस कर्मियों के लिए ये एक बेहतरीन गिफ्ट कहा जा सकता है अनिल विज की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, में कोई दो राय नहीं है कि एक बेहतरीन गिफ्ट है और एक सम्मान है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जब सब लोग घरों के अंदर बैठे हुए थे और घरों के अंदर ही बैठने के लिए उनको कहा था, तो जो पुलिसकर्मी हैं वो घर से बाहर निकल करके फील्ड में आकर के अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और वो कहीं ना कहीं डर तो उनके परिवारों को भी था। तो उसी चीज को देखते हुए उनको एक सम्मान दिया जा रहा है और वो होम मिनिस्टर डिस्क के रूप में उनको सम्मान दिया जा रहा है। और इसका फायदा ये होगा कि जब भी उनकी प्रमोशन होगी तो उसको वरीयता दी जाएगी, उसको एक कैलकुलेट किया जाएगा, उसके हिसाब से ही उनकी प्रमोशन होगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सम्मान है। और जो वर्दी होती है, वर्दी के ऊपर जो भी सम्मान उनको मिलते हैं उसके जो लगाया जाता है, वर्दी के ऊपर लगाए जाते हैं वो सम्मान, ऐसे ही जो होम मिनिस्टर डिस्क दी जाएगी वो भी उनकी वर्दी के ऊपर लगेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सम्मान कह सकते हैं कि जिन पुलिसकर्मियों ने कोरोना काल के दौरान फील्ड में रह करके काम किया है उनको देने का फैसला अनिल विज ने किया। हालांकि ये नहीं कहा गया है कि वो 15 अगस्त को दी जाएगी या उसके बाद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा समय है, उसके बाद पूरी चीजों को कंप्लीट करके फिर वो उन सबको सम्मानित किया जाएगा।
बेहद शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब में जन्माष्टमी पर नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है। यह बड़ी खबर पंजाब से हम आपको दे रहे हैं। पंजाब में जन्माष्टमी पर नाइट कर्फ्यू में ढील। 12 और 13 अगस्त को नाइट कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। 11 बजे की बजाय रात 1 बजे से होगा कर्फ्यू। रात 1 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। लुधियाना, पटियाला, जालंधर में भी ढील मिलेगी। लेकिन याद रहे कि ये ढील कल से है, आज नहीं है। और 12 और 13 तारीख को ये ढील दी जाएगी। जन्माष्टमी के कारण ये ढील देने का ऐलान किया गया। पंजाब में जन्माष्टमी पर नाइट कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बाबत जानकारी दी है। पंजाब सरकार की तरफ से ये एक रियायत आप कह सकते हैं जो दी गई है जन्माष्टमी के कारण। लुधियाना में कोरोना की जानलेवा रफ्तार देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। जिले में 212 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक 5,524 केस सामने आए हैं। 187 लोग जान गंवा चुके हैं। तो लुधियाना में कोरोना की रफ्तार किस स्तर पर है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। 24 घंटे में 9 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान तक दे दी और जिले में 212 नए मामले भी सामने आए। जी हां, लुधियाना में 212 मामले सामने आए। हम लगातार देख रहे हैं कि पंजाब में लुधियाना हर दिन नए नए रिकॉर्ड बना रहा है और तादाद मरीजों की लगातार बढ़ती हुई। कोरोना काल में देश भर के स्कूल कॉलेज बंद है। इस महामारी के खतरे को देखते हुए अभी स्कूल कॉलेज ना खोलने का फैसला किया गया। लेकिन करनाल के कलामपुर गांव में सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते नजर आए, वो भी बिना मास्क के। सवाल यह कि आखिर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों? पंचकुला के बाद अब करनाल के कलामपुर गांव में कोरोना काल में भी स्कूल खोलने का मामला सामने आया। न सरकार के आदेश है, न प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई हिदायत। बावजूद इसके सरकारी स्कूल में नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना मास्क के बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल तक बिना मास्क के घूम रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि कोरोना काल में भी स्कूल क्यों खोला गया, तो उनके पास कोई सही जवाब नहीं था। क्लासें ले रहे थे? नहीं सर, वो बच्चे आज इसके सर SCBC के जो स्कॉलरशिप जाती है, हाँ। उसके लिए बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बच्चे बिठा रखे हैं? नहीं, वो तो फिर ऐसे बुला लिया था कि भाई चलो। तो हर रोज बच्चे आ रहे हैं मैम, आप क्या कहेंगे उसमें? एक स्कूल टीचर ने बताया कि बच्चे अपनी क्लास की बुक इशू कराने स्कूल आए थे, लेकिन जब लाइब्रेरी की मैडम से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा किताब लेने नहीं आया। अब प्रिंसिपल मैडम बुला लेती हैं बच्चों को, हम उन्हें क्या कहें? बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे जी। बच्चे अपनी कोई लाइब्रेरी की बुक लेने के लिए आया है। किसी को बाई चांस किसी को दिक्कत है तो वो अपना दिक्कत दूर कर आया, वो पढ़ने के लिए नहीं आया। वो मिड डे मील के पैसे थे, कुछ इस तरह के पैसे थे और बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरासर झूठ बोला जा रहा है। सर आपको देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या है मैम? मीना भारती। अब किसने कहा है आपको ये कि ये कह देंगी लाइब्रेरी? अब हमारे सर आए मेरे पास, कहते हैं आप ये कह दो भी लाइब्रेरी की बुक इशू करवाने आए हैं। सर मैंने जब किसी को बुलाई। पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है जहां पर स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे बुलाए जाएं। लेकिन करनाल के कलामपुरा गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है। ये स्थिति इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि ऐसी जानकारी ना ही प्रशासन के संज्ञान में है और ना ही जिला शिक्षा विभाग के संज्ञान में है। शिक्षा के नाम पर बच्चों की जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। न सरकार ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और न प्रशासन ध्यान दे रहा है। अगर किसी की लापरवाही से बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 करनाल।
पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया। उत्तराखंड के चमोली और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बारिश ने तबाही मचा दी। तस्वीरें आप देखिए, ये रिपोर्ट आप देखिए। ये तबाही की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की है, जहां आसमान से बारिश आफत बनकर बरसी और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गई। नदी नाले उफान पर आ गए, फिर जो भी सैलाब के रास्ते में आया वो बह गया, जैसे ये गाड़ियां। ये तस्वीरें तबाही की कहानी बयां कर रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने घाटी के कई इलाकों में खूब तबाही मचाई। कुछ ऐसा ही मंजर उत्तराखंड के चमोली में भी दिखा, जहां बारिश के बाद मानो बाढ़ आ गई। मकान, दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, नदी नालों में बाढ़ आ गई, इनके किनारे बने मकान, दुकानों को नुकसान हुआ। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसका परिणाम ये कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। प्रशासन ने लोगों को ऐसे वक्त में नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर लगातार जारी है। इजाजत दें।